ये तृणमूल कांग्रेस को ना दें, या महल्ले में पंकज जी से समझना चाहता हूं। कीप दिस थ्री लीडर्स ऑन इट, गौरव भाटिया जी, पंकज शर्मा जी और संजय सरकार। पंकज जी, ये अधीर रंजन चौधरी को क्या मतलब, ममता को वोट नहीं दो, ममता दीदी को, मोदी को वोट दे दो, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है? ऐसे आप हराएंगे? ये विपक्ष है, ये क्या, ये सिस्टम क्या है? ये जरा सिस्टम समझाइए, व्हाट इज दिस सिस्टम? गौरव भाटिया तो बहुत खुश होंगे कि अधीर रंजन चौधरी भी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, अब इससे ज्यादा और क्या होगा? पंकज जी, बीजेपी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, उन्होंने कहा कि ममता और टीएमसी को देने से बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी। और कैसे वोट मांगा जाता है? सर आपकी ईपी थोड़ी सी, जी सर आपकी आवाज कट रही है, अगर ईपी आप पास रख लें अपने। थैंक यू सर, शायद ईपी पीछे है आपके तो उससे आवाज कट रही है, ईपी को सर आगे ले आइए। हाँ थैंक यू सर। जी ठीक है, फार बेटर सर, फार बेटर, थैंक यू सो मच। मैं कह रहा हूं और कैसे वोट मांगा जाता है, मैं कह रहा हूं पंकज शर्मा को वोट मत दो और गौरव भाटिया को वोट दे दो। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि मैं कह रहा हूं कि गौरव भाटिया को वोट डालो। कांग्रेस के लोकसभा के सर्वोच्च नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है? पंकज शर्मा जी, व्हाट इज रॉन्ग विद द कांग्रेस पार्टी? आई एम आस्किंग। मैं कह तो रहा हूं कि अधीर रंजन चौधरी राहुल जी को बोलते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। इस वजह से ये समस्याएं खड़ी होती हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। चुनावों के वक्त पे इस तरह की बात करना, इतने बड़े नेता ऐसी बात करें, तो मैं तो सहमत हूं आपसे। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष जी को गंभीरता से इस बात का नोटिस लेना चाहिए और अधीर रंजन चौधरी जी को ये ताकीद करनी चाहिए कि ऐसे मौकों पर कम से कम सोच समझ कर बोला करें। मैं पूरी तरह सहमत हूं कि उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी। मजाक में इस तरह की बात चुनावों के दौरान करना बहुत गंभीर मसला है। वो लोकसभा में ये मजाक नहीं हो सकता सर, दिस कैन नॉट बी अ जोक। पंकज जी, दिस कैन नॉट बी अ जोक। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी के बजाय मोदी को वोट दे दो। और ये बात ममता बनर्जी ने, क्योंकि मेरे साथ संजय सरकार भी है, उसके बाद में गौरव जी के पास आ रहा हूं, बिकॉज उनके तो दोनों हाथों में आज लड्डू है। जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि भाई मोदी को वोट दे दो, तो और बीजेपी क्या चाहेगी? लेकिन संजय सरकार, जो ममता दीदी ने कहा था, वो बाइट भी है मेरे पास, थोड़ी देर में चलाऊंगा, कि बंगाल में कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है। दीदी ने तो कहा था, टुडे इट प्रूव्स राइट, कि अधीर रंजन चौधरी और शुवेंदु अधिकारी की जो पुरानी दोस्ती है वो काम आ रही है। संजय दादा का ऑडियो। हाँ संजय दादा। गुड इवनिंग ऐश्वर्य जी, जय सिया रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम। हाँ बोलिए दादा। जय। मैं एक चीज बताना चाहता था। इसके पहले जब अधीर रंजन चौधरी के बारे में हम बोले थे, यह बीजेपी के हाथ में तंबाकू खाते हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती करता है और राहुल जी दिल्ली में कुश्ती करता है, तो एक पत्रकार बंधु हमको बोला था हम बहुत नीच सोच वाला इंसान है। अच्छा। हम छोटे मन के इंसान है। अच्छा। ये बोले थे, ये बोले थे एक पत्रकार बंधु, हम नाम नहीं लेंगे। हाँ छोड़ो ऐसे जी, आप मेरे को बोलने का मौका। अरे मैं नहीं कह रहा हूं। बोलिए। लेकिन तो लेकिन आज सिचुएशन क्या हो गया? देखिए आज सिचुएशन ऐसा हो गया है, हकीकत आ गया सामने में और इसको हार का डर इसको बुकला गया है, इसको सता रहे हैं। और जो 6 तारीख में वो भूतपूर्व सांसद होने, 4 तारीख के बाद में ये भूतपूर्व सांसद हो जाए। बात सिर्फ सांसद की बात नहीं है संजय सरकार। संजय सरकार इसको थोड़ा जरा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए। ये सिर्फ अधीर रंजन चौधरी की सीमित बात नहीं है। अधीर रंजन चौधरी सिर्फ एक सांसद नहीं है, वो कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ। ये बात हो गई कि अभी पंकज शर्मा जी बोले कि राहुल गांधी को नहीं, गौरव भाटिया को वोट दे दो। आप बात तो समझिए हो क्या रहा है। कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में कह रहे हैं कि भाई मोदी को वोट दो, ममता बनर्जी को मत दो। ये तो पूरा सिस्टम ही मतलब उल्टा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा। नहीं, ये तो हम पहले से बोल के आ रहे हैं। भारतीय जनता दीदी ने तो बोला था इसको दोस्ती है और राहुल गांधी ये वो दोस्ती कर रहा है, राहुल गांधी वहां पर जंग लड़ रहे हैं। ये दोस्ती चल रहा है, तंबाकू खा रहा है, तंबाकू खा रहा है। इसको क्या सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में? तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वार्निंग में दे रहा हूं। आपने तंबाकू 4 बार बोल दिया, मैं बता दूं।
बोलिए बोलिए। अरे आजकल पता नहीं है सर किस पे नोटिस आ जाए। ठीक है, ये सिचुएशन में ये सरकार चलाने जाए, हमको ये भी देख के जाने पड़ेंगे शायद कांग्रेस और भाजपा एक साथ में दिल्ली का सरकार भी बनाएंगे। नवाज शरीफ, गौरव भाटिया जी, नाउ आई नीड टू कम ऑन। गौरव जी, ये जो आप लोग डिबेट में सबको भाई भाई कहते हैं, मैं उसको सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अब मुझे सीरियसली लेना पड़ेगा। मेरे साथ यहाँ पे राजेश गुप्ता जी भी हैं, भाटी जी भी हैं। गौरव भाटिया जी, आप या फिर बीजेपी के बाकी जो वरिष्ठ नेता जब भी बात करते हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। अब तो मुझे सच में लगने लगा है बड़े भाई हैं। जब कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी के लिए वोट करो, इसका मतलब आपके कनेक्शन तो इधर उधर हर पार आपके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं गौरव भाटिया जी, और इतने स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगा था कि अधीर रंजन आपके लिए वोट मांगेंगे। ऐश्वर्या जी, देखिए, जो अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना लेकिन टीएमसी को वोट मत देना। पहली बात तो हमें किसी के लड्डू की, किसी के बैसाखी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पे जीतेगी, आप देखिएगा। लेकिन एक बड़ा संदेश है इस चुनाव में ऐश्वर्या जी, हमें वो समझने की जरूरत। प्लीज समझाइए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जो है, एनडीए एकजुट है। आप किसी भी घटक दल से पूछे आपका नेता कौन, वो बोलेगा नरेंद्र मोदी जी। वोट किसको देना है? एनडीए को देना है। लेकिन यहां पे क्या है, अधीर रंजन चौधरी जो कि कोई छोटे मोटे नेता, छुटपैये नेता नहीं है, वो लीडर है, लीडर सदन में ऑपोजिशन के। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि टीएमसी को वोट मत देना। इसका मतलब कितना जंगल राज पश्चिम बंगाल में है। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, संदेश खाली हुआ। दूसरी बात, आप सोचिए, चिंतन करिए और पार्टी के जो लकीर है उससे ऊपर उठ के करिएगा। गौरव जी, क्या कांग्रेस के एक कार्यकर्ता मारे नहीं गए पश्चिम बंगाल में? मारे गए। किसने मारा? लोगों ने कहा टीएमसी के गुंडों ने मारा। चाबी नहीं है। प्लीज इनको चुप करा दीजिए प्लीज। ऐश्वर्या जी, एक एक करके, ठीक नहीं है। एक एक करके बोलिए। इनके बीच में नहीं बोला था। कोई आपके बीच में भी नहीं बोलेगा, बोलिए। हाँ, तो अब आप सोचिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए, भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए। भाजपा ने तो प्रदर्शन किया, ईंट से ईंट बजा दी, विपक्ष होने की भूमिका निभाई, न्यायालय से फटकार पड़ी ममता बनर्जी को। लेकिन कांग्रेस में क्या हुआ? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मारे गए, उनके परिवार तो थूक रहे आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। क्यों? क्योंकि समझौता कर लिया टीएमसी से। आप सोचिए, कोई आपका कातिल हो और उस कातिल के साथ आप हाथ बड़ा बड़ा क्यों उठाएं और कहें हम एक साथ हैं? क्या बीतती होगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे? एक और बात, एक बयान और आप याद करिए, अधीर रंजन चौधरी का आया था। उन्होंने कहा था ये ममता सरकार राक्षस सरकार है। अब आप सोचिए, इनका समन्वय है नहीं। एक टायर इनका ट्रैक्टर का, एक साइकिल का, एक स्कूटी का, एक गाड़ी का, ये चलेगी कैसे? और इस गाड़ी में इंजन भी नहीं है। और दूसरी तरफ एनडीए है जो फटाफट रफ्तार से समन्वय बना के आगे बढ़ रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये अधीर रंजन चौधरी का बयान केवल बयान तक सीमित नहीं है। ये दिखाता है कि धरातल पे इंडी अलायंस और घमंडिया का कोई समन्वय नहीं है। और एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत, कितना इन लोगों को एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्य है वो दिखाई देता है।